ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। माँ दुर्गा ने साधिका का जीवन बचाया। भाग 1 में अभी तक आपने जाना कैसे एक साधिका के जीवन में क्या क्या बुरी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अटूट श्रद्धा ने जीवन में परिवर्तन लाए। अब जानते हैं कि आगे इनके जीवन में क्या घटित हुआ था। पढ़ते हैं इनके पत्र को। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, दूसरा पत्र देरी से भेजने के लिए क्षमा चाहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं अपने पत्र को जल्दी नहीं भेज पाई, इसके लिए मुझे क्षमा करें। पिछले पत्र में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक शादी में मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। वह घटना मैं चाहकर अपने जीवन से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वह एक सच्चाई है जिसमें मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ। और अब जिनसे मेरी शादी हुई है, मैं इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा शादी पर तो विश्वास ही उठ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म की दवा होता है, इसलिए समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया और यह समझ आ गई कि जो कुछ भी होता है माँ की इच्छा से ही होता है। आज मेरी शादी को 15 साल बीत गए और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। गुरुजी, जैसा कि मैं माता की पूजा करती थी और अब भी करती हूँ। गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल पूजा भाव से खुश होकर माँ की शक्ति किसी व्यक्ति पर आने लगे? क्योंकि मेरा साथ ऐसा हुआ है। पहली बार मुझे उनके आने का एहसास तब हुआ जब शादी नहीं हुई थी और चैत्र नवरात्रि चल रहे थे, और वह नवरात्रि मेरे जीवन में सबसे अच्छे नवरात्र रहे थे, जिसमें मुझे माँ के स्वप्न में दर्शन हुए और साथ ही उनकी शक्ति का आभास भी हुआ। गुरुजी, मैं हमेशा माँ के पूरे नवरात्र रखती हूँ, पर अब नहीं रह पाती क्योंकि अब मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ। गुरुजी, उस समय चैत्र नवरात्र का 5वां नवरात्र था। मैंने पूरे व्रत रख रखे थे और अज्ञानता के कारण मुझे 5वां नवरात्र टूट गया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और भूख के कारण मुझे 5वां नवरात्र खंडित हो गया। और गुरुजी, जब मुझे बाद में एहसास हुआ तो मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं रोई। मैं माँ से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? मेरा पहली बार हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने ऐसे कैसे माँ का 5वां नवरात्र खंडित कर दिया? और खुद को सजा देने के लिए मैंने उसी दिन से यानी 5वें नवरात्र से 9वीं नवरात्र तक अन्न और जल का त्याग कर दिया था। गुरुजी, 9वीं तक मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं फिर भी घर के सारे काम कर रही थी। मेरी मम्मी पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बीमार पड़ गई है, पर मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। गुरुजी, अष्टमी वाले दिन मैं गिरकर बेहोश हो गई तो पड़ोसी ने मुझे उठाया और पानी पिलाया और कहा, व्रत तोड़ दो और कुछ खा लो। तब मैंने मना किया। जबरदस्ती मुझे थोड़ा सा मीठा दही खिला दिया क्योंकि मेरा व्रत था, इसलिए मैंने और कुछ खाने से मना कर दिया था। लेकिन मैं फिर भी खुद को कोस रही थी कि मैंने सजा भी दी तो कैसी, बीच में ही टूट गई। गुरुजी, आप जानते कि आज के समय में अगर व्यक्ति एक दिन खाना ना खाए तो अगले दिन उसकी हालत क्या होती है। अष्टमी की रात में सो गई। 9वीं की सुबह मैंने स्वप्न में माँ के दर्शन किए और दर्शन भी ऐसे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। गुरुजी, उनके चेहरे पर इतना तेज था जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो। इतना तेज माँ के चेहरे पर था। उनकी नाक की नथ ऐसे चमक रही थी जैसे कई सारे सूर्य उसमें जोड़ दिए गए हों, और उनका श्रृंगार, उनका चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकती। गुरुजी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है उनका वर्णन करने के लिए। उनका वर्णन करना आसान नहीं है क्योंकि उनका वर्णन मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बस इतना लगता है कि मैंने साक्षात माँ के दर्शन देखे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। गुरुजी, मैंने कुछ सेकंड ही उनके दर्शन किए थे कि मेरी तुरंत आंख खुल गई और मैं हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद किया कि माँ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मैं उनके दर्शन करके इतनी खुश थी कि मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। गुरुजी, मेरे शक्ति में इतनी शक्ति आ गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सारा काम कब कर लिया और खाना खाकर बनाकर हवन के सामने बैठ गई। गुरुजी, हमारे यहाँ 9वीं पर अग्यारी करते हैं और अग्यारी में ही माँ को भोग अर्पण करते हैं। गुरुजी, उस दिन अग्यारी करते समय माँ की शक्ति मुझे पहली बार उसका आभास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तेज शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हो और मैं बहुत तेज करके हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि बहुत तेजी से किसी शक्ति ने मेरे अंदर प्रवेश किया और कुछ क्षण में ही छूकर निकल गई हो।
गुरुजी, मेरी मम्मी मेरे साथ ही बैठी थी। मेरी मम्मी को लगा मेरे पर किसी भूत प्रेत का साया हो गया है, इसलिए मुझे झाड़ा देने लगी और मैंने जमीन में माथा टेक लिया और सब कुछ सामान्य हो गया। गुरुजी, वो पहली बार था जब मुझे माँ की शक्ति का आभास हुआ। शादी के बाद यह सब चीजें धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी और तेज होने लगी। सब घर वालों को लगने लगा कि मेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया, इसलिए मेरे हस्बैंड और मेरी बहन मुझे झाड़ फूक करने वाले के पास ले गए मुझ पर से भूत प्रेत हटाने के लिए। और जैसे ही वह मुझे झाड़ देने लगा, उनकी शक्ति और तेज हो गई और देखते देखते मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने उसे पकड़ के एक तरफ झटक दिया और कहा, तू कौन है मुझे भगाने वाला? मैं स्वयं खुश होकर आई हूँ और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हटा दे। तब उस ओझा ने बताया कि यह स्वयं माता है, घबराने की जरूरत नहीं, यह अच्छा ही करेंगी, बुरा नहीं करेंगी, हो सके तो गुरु मंत्र ले लो। उसके पहले ये बात किसी और को जाकर, मतलब किसी को बताना नहीं। गुरुजी जो तांत्रिक वह जान पहचान का था, उसने माँ काली की और जिन की सिद्धि कर रखी थी, इसलिए हम सबको इस बात पर विश्वास हो गया। गुरुजी, उस दिन के बाद जब मैं पूजा करती, मेरे अंदर एक शक्ति आ जाती थी जिससे मैं कुछ समय में कुछ भी बोलती वह सब कुछ सच हो जाता और कुछ भी कहती वह सब कुछ सच होता था। और परिवार का कोई बच्चा या कोई भी बड़ा व्यक्ति बीमार होता, मैं उस पर हाथ रखती, वो तुरंत ठीक हो जाता। गुरुजी, इसके बदले मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, ₹5 का प्रसाद भी नहीं, क्योंकि जो कुछ होता है वह सब माँ की कृपा से ही होता है। और अगर माँ की कृपा के बदले कुछ मांगती तो यह उनका सबसे बड़ा अपमान होता, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। गुरुजी, पूजा के बाद उनका आना, उनका जाना, यह सब मेरे बस में नहीं था। उनके आने को रोक पाना मेरे का किसी के बस में नहीं था। गुरुजी, जैसा कि उस व्यक्ति ने मना किया था कि जब तक गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र न लो तब तक यह बात किसी को बताना नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति को जो बताने के लिए मना किया जाता है, व्यक्ति अक्सर वही बातें ज्यादातर सभी को बता देता है। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बहन ने भी यह बात परिवार में सभी को बता दी। गुरुजी, मैं नहीं चाहती थी कि यह बात किसी को पता चले, लेकिन परिवार में यह बात सभी को पता चल गई और कोई ना कोई आने लगा। कभी किसी पर ऊपरी चक्कर होता या कभी कोई बीमार होता। गुरुजी, क्योंकि ना तो मेरे कोई गुरु थे, ना ही मैंने कोई गुरु दीक्षा या मंत्र ली थी। मैं तो कभी कभी यह सोचकर डर जाती थी कि माँ मुझ पर कैसे आ जाती है, कहीं कोई और शक्ति तो नहीं है जो माँ के रूप में आ रही है। मैं खुद भी नहीं चाहती कि बिना गुरु बनाए, बिना गुरु मंत्र लिए माँ की शक्ति इस प्रकार से ऊपर है, क्योंकि गुरुजी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उनका आना और उनका जाना मेरे बस में नहीं था। वह स्वयं आती थी और उसमें ही आती थी, लेकिन लोग ठीक हो जाते थे। गुरुजी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन माँ की कृपा जब आती है तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता था। गुरुजी, जब यह बात ज्यादा होने लगी तो हुआ यह कि धीरे धीरे मैं भी बीमार होने लगी, लेकिन उस समय यह था कि जब मैं थोड़ा बहुत बीमार होती तो माँ की कृपा से मैं अपने आप ही ठीक हो जाती थी, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी मैं ज्यादा बीमार पड़ने लगी। कोई भी आता तो मैं यह कहकर टाल देती कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन आना। हालांकि गुरुजी, मुझे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं मजबूर थी। गुरुजी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। जब डॉक्टर चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में एक बहुत बड़ा फाइब्रॉयड है, जिसका ऑपरेशन ही होगा और आपके बच्चे नहीं हो सकते। गुरुजी, हमने एक जगह नहीं, कई जगह चेकअप करवाए, लेकिन सभी जगह यही बात कही गई। गुरुजी, हार कर मैंने माँ से प्रार्थना की और कहा, माँ, लगता है मेरे जीवन में संतान सुख है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसमें भी आप ही की कोई इच्छा होगी तो अच्छा है कि मैं ऑपरेशन करवा लूं। गुरुजी, उस दिन मैं बहुत रोई थी। गुरुजी, हम ऑपरेशन करवाने जाने वाले थे, कुछ दिन पहले ही फिर से माँ की शक्ति का आभास हुआ और उन्होंने आकर कहा कि अभी ऑपरेशन मत कराओ, अभी कुछ समय रुक जाओ। गुरुजी, उसके ठीक 3 दिन बाद हमारी डॉक्टर ने हमें खुशखबरी दी। गुरुजी, यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। गुरुजी, हमने एक नहीं कई जगह अल्ट्रासाउंड कराए थे, लेकिन सभी ने नॉर्मल बताए थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि जहाँ सभी डॉक्टर मना कर रहे थे, एकदम से सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। गुरुजी, यह मेरे जीवन में माँ का सबसे बड़ा चमत्कार था, जिसके आगे विज्ञान भी फेल था। गुरुजी, सबूत के तौर पर मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगी, ताकि लोगों को यह न लगे कि माँ के इस चमत्कार की कहानी मैंने झूठी बनाई है। गुरुजी, जहाँ सबको लग रहा था कि कहीं ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए, कहीं ऑपरेशन ना हो, लेकिन गुरुजी सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। गुरुजी, जब हमारे यहाँ बेटी आई तो मेरे हस्बैंड थोड़े
नाराज थे। वो चाहते थे कि पहली संतान बेटा हो। हमारे यहाँ ही नहीं, सभी के यहाँ यही समस्या है कि माँ की पूजा तो कन्या रूप में करते हैं, लेकिन कन्या चाहिए किसी को नहीं। पर गुरुजी, मुझे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में बेटा हो या बेटी, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। और मेरे हस्बैंड की नाराजगी का परिणाम यह हुआ कि हॉस्पिटल में हमारी फाइल ही खो गई और 8 दिन होने को आए और हॉस्पिटल वाले नाराज होने लगे। डॉक्टर ने बोलने लगी कि अगर फाइल नहीं मिली तो तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा और तुम्हें भगा दिया जाएगा। मैं तो बहुत डर गई थी। गुरुजी, फाइल ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा बनवाए तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से बनवाए। हार करके मैंने माँ से प्रार्थना की। इनसे भी कहा कि आप भी माँ से प्रार्थना करो। इन्होंने घर में ही क्षमा मांगी थी। गुरुजी, तब जाकर एक कार्ड ने बताया कि एक जगह कागज दोबारा डुप्लीकेट बनाए जाएंगे। इसके बाद हमने कागज बनवाए और जैसे तैसे भागा दौड़ी करके 10 दिन में बेबी के साथ हॉस्पिटल से घर आ गई। गुरुजी, मेरी बेटी के जन्म के 1 साल तक तो सब सही था। 1 साल बाद ही सारी समस्याएं शुरू हुई। पूजा पाठ पहले से ही शुरू कर चुकी थी, लेकिन कभी कभी ही कर पाती थी। समस्या यह थी कि माँ की शक्ति का एहसास मुझे फिर से होने लगा और मैं उन्हें समय नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं गुरु बना लूं और गुरु मंत्र ले लूं, उसके बाद ही माँ की शक्ति का आभास हो। गुरुजी, मेरे गुरु नहीं बन पा रहे थे क्योंकि अभी तक कोई ऐसे गुरु मिले ही नहीं जिनके आगे श्रद्धा से सर झुक जाए। गुरुजी, मेरा मानना था कि जब भी किसी भी गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा जाग जाए तो समझ लीजिए उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। और गुरुजी, ऐसे कोई गुरु अभी तक मुझे नहीं मिले थे। गुरुजी, एक पहले आप हैं जिनके लिए मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास जागा है। अगर माँ की इच्छा रही तो हम आपको गुरु जरूर बनाएंगे, और अगर आप हमें इस लायक समझो तो गुरुजी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उनका आना और जाना मेरे बस के बाहर था। मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी और ना ही उन्हें जाने को कह सकती थी क्योंकि मैं डरती थी, और ना ही उन्हें जाने को कह सकती थी क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं माँ के रूप में कोई बुरी शक्ति ना आ जाए। जैसे कि मैंने कई लोगों से सुना है कि बुरी शक्तियाँ कभी माँ का रूप, कभी किसी और देवी देवता का रूप धर कर आ जाती हैं। गुरुजी, इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे माँ का आभास अभी ना हो, और इसलिए मैं पूजा पाठ से बहुत ही कम करने लगी थी और इसलिए मैं उन्हें समय भी नहीं दे पाती थी। गुरुजी, या तो मेरी बच्ची मेरी गोद में होती या फिर मैं कुछ काम कर रही होती थी। गुरुजी, जब भी मैं पूजा करके बैठती थी मुझे वापस माँ का एहसास होता था, लेकिन मैं चाह कर भी समझ नहीं पा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं बार बार उनसे क्षमा मांग लेती थी कि माता रानी मुझे अभी क्षमा करना कि मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया और एक अंतिम बार जब माता की शक्ति का एहसास हुआ, मेरी बेटी जो थी मेरी गोद में थी और मैं उसे लेकर सुला रही थी। उस समय मैंने क्षमा मांगी, लेकिन वह अंतिम बार था जब माँ आई थी। गुरुजी, उसके कुछ दिन बाद मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा कि एक औरत है जो हमारे घर में रह रही है, जो कि शादीशुदा थी और देखने में बहुत सुंदर थी। गुरुजी, मैंने देखा कि वह औरत अपना घर छोड़कर चली गई है। मैं उसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ कि वह कहाँ गई। मैंने चारों तरफ देख रही हूँ पर वह मुझे नहीं मिल रही। और गुरुजी, एक बाबा जी भी बैठे हैं जो बहुत बड़े बूढ़े, उन्होंने एकदम सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। गुरुजी, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बाबा वह कहाँ गई, औरत कहाँ गई। बाबा कह रहे हैं कि वह तो गई तेरे घर से। उसी के साथ मेरी आंख खुल गई। गुरुजी, इसके बाद ना तो मुझे उनकी शक्ति का एहसास हुआ और ना ही वह कभी सपने में है। गुरुजी, पूरा 1-1.5 साल हो गया है। गुरुजी, उसके बाद ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं बची कि मैं एक समय भी नहा धोकर उनकी पूजा प्रार्थना कर सकूं। गुरुजी, बीमारियां भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बीमारियां हो गई हैं, और ऐसी बीमारी हैं जिन पर दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला तो कोई डॉक्टर अच्छा मिलता नहीं और अगर मिल जाए तो उसकी दवाई कोई लगती ही नहीं। गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो गई हैं। मैं पहले दवाई नहीं खाती थी, तबीयत ठीक हो जाती थी, लेकिन अब तो मैं चाहे जितनी भी दवाइयाँ खा लूँ मैं ठीक नहीं हो पाती। गुरुजी, जितना भी पैसा आता है सभी दवाइयों में चला जाता है। आज तो मेरी बीमारियों की वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत परेशान रहने लगे हैं, लेकिन दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि लगातार बीमार रहेगा तो हम भी धीरे धीरे कर परेशान होने लगेंगे। यही हाल मेरे घर में सभी का है। आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करें।
गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा भी लेना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी ना तो आर्थिक कंडीशन अच्छी है ना ही शारीरिक कंडीशन। मैं कोई साधना करूँ भी तो कैसे? गुरुजी मैं आपने पहले बताया था कि मुझे आध्यात्म और पूजा पाठ में बहुत लगाव है। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, पूजा पाठ, ग्रंथ, तंत्र मंत्र संबंधी बहुत सारी किताबें। मैं आपको उन सभी पुस्तकों की फोटो भेज दूंगी, लेकिन उन पुस्तकों का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब गुरु से ज्ञान न मिले तो किताबें पढ़कर उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। गुरुजी इस समय मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति सागर के पास खड़ा है और चाह कर भी पानी नहीं पी सकता। गुरुजी अंत में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि मैंने पहले पत्र में उस औरत का जिक्र किया जिसमें 7 तरह का श्रृंगार कर रखा था। गुरुजी सालों बाद भी मुझे उसका एक श्रृंगार याद है, लेकिन उसका चेहरा मुझे याद नहीं, बस श्रृंगार याद है। गुरुजी औरत कौन थी? वह कोई माँ की योगिनी थी या माँ की कोई शक्ति थी? गुरुजी उसके जाने के बाद ही मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटी थी। गुरुजी उसके पहले मैं 1-2 बार माँ के दर्शन कर चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने फिर माँ के दर्शन उस तरीके से दर्शन किए, और ना ही सपनों में साक्षात माँ के दर्शन किए और ना ही किसी मूर्ति के जरिए किए। गुरुजी साथ ही उस मूर्ति की चमक के बारे में मुझे कुछ बताइए। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति के शरीर पर बिना कोई सिद्धि करे माँ की शक्ति आ सकती है? क्या उस माँ की सवारी आ सकती है? मैं यह नहीं कहूंगी कि साक्षात देवी आए, क्योंकि साक्षात देवी तो किसी पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका तेज, उनकी शक्ति कोई सहन ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं यह पूछना चाहती हूँ गुरुजी, मेरा अगला सवाल है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर माँ की शक्ति या किसी भी देवी देवता की कोई सवारी आती है तो उसके शरीर पर क्या असर होता है, अच्छा या बुरा? गुरुजी अगला प्रश्न मेरे 2 सपनों के बारे में। मैं एक सपना बचपन से देखती आ रही हूँ, एक सपना होली पर ही देखा था। गुरुजी मैं सपना में बचपन में देखती हूँ कि उस सपने में मैं स्वयं को आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखती हूँ और मैं किसी और लोक में पहुंच जाती हूँ। गुरुजी जब भी मैं सपने में खुद को उड़ते देखती हूँ तो मैं किसी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, जो कि एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन उस स्त्री का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उसके हाथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल होते हैं। गुरुजी वह कौन थी मुझे पता नहीं, यह भी याद नहीं आता कि वह कौन, लेकिन इतना पता है कि वह कोई स्त्री ही होती है जिसका हाथ पकड़ के मैं उड़ रही होती हूँ। गुरुजी ये सपना बचपन से देखती आ रही हूँ। मैं 5-6 महीने में एक सपना यह जरूर देख लेती हूँ गुरुजी, पर स्त्री ने मुझे अपना हाथ ही दिखाया, वह स्त्री नहीं दिखती। और मैं जब उसके साथ आकाश मार्ग से उड़ती तो मेरे डर के कारण कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ, मेरे पैर कांपने लगते हैं और मैं डरती हूँ। डर के कारण मेरी आंखें खुल जाती हैं। गुरुजी कभी कभी मैं आकाश मार्ग से उड़ते हुए इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ कि वहां से पृथ्वी को गोल घूमते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर लेकिन जितनी ऊंचाई पर जाने पर मैं डर जाती हूँ और डर के कारण मेरी आंखें खुल जाती हैं। लास्ट सपना जो मैंने उड़ते हुए देखा, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, वह मैंने देखा था कि मैं किसी और लोक में थी और वहां कोई पुजारी या तांत्रिक था जो मेरी बलि देना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ने मुझे बचा लिया। उस लड़की को मैंने सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से देखा था और उसकी उम्र करीब 18 से 19 साल रही होगी। वह देखने में बहुत ही अधिक सुंदर थी गुरुजी, और उसने मुझे कोई शक्ति दी थी जैसे कोई 2 उड़ने वाले कछुए, लेकिन वह काले थे। उनके ऊपर एक पैर रखकर उड़ पा रही थी। गुरुजी इस सपने में बारे में जरूर मुझे बताएं, सपना मैं कई वर्षों से देख रही हूँ। गुरुजी अगला सपना मैंने होली के वाले दिन देखा था, जब महादेव जी का शिवलिंग देखा था जो 3 से 4 फुट का रहा होगा। गुरुजी उससे शिवलिंग की चारों तरफ लोग मंदिर बना रहे थे और उस मंदिर में ईंटों की जगह लाशों को लगा रखा था। गुरुजी उस शिवलिंग के चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। जो पुजारियों और मंदिर बनाने वाले उन लाशों को निकाल कर मंदिर की दीवारों में लगा रहे थे। और गुरुजी उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय था जिसमें पानी भरा हुआ था। गुरुजी शिवलिंग का जो फेस था वह जलाशय की तरफ था, यानी उसकी बैक साइड में खड़ी थी, उसका मुख जलाशय की ओर था। गुरुजी और उस पानी में एक स्त्री निकल कर आई, वह बहुत ही सुंदर थी। वह हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हुए थे, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। गुरुजी वह पानी में से निकल के आई और महादेव जी के शिवलिंग के हाथ जोड़े और वहीं खड़ी हो गई, वहीं से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। गुरुजी शिवलिंग में से आवाजें आ रही थी और महादेव जी कह रहे थे कि संसार में जितने भी सिद्धियां हैं सभी शक्ति का अंश रूप है। इसका क्या मतलब है गुरुजी, मुझे जरूर बताएं। उन्होंने कहा और भी कुछ है, लेकिन मुझे बस इतना ही याद रहा। और अंत में गुरुजी मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया वह बिल्कुल सत्य है और जो मेरे साथ हुआ यह हो रहा है। गुरुजी यदि लिखने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। सुनीता चौहान। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना अनुभव बता दिया है, लेकिन कुछ प्रश्न जो है बहुत सारे पूछ दिए एक साथ, लेकिन फिर भी जो है कॉमन प्रश्न जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपके शरीर में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह क्या है कि असल में हम लोग जब कभी कठिन व्रत करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं और
जिद में आकर के भगवान की शक्तियों को पुकार लेते हैं और वो शक्तियाँ आ भी जाती हैं। लेकिन मानव शरीर है, मानव शरीर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम उतने पवित्र नहीं हैं। हमें सुबह शाम जो है मल का भी त्याग करना है, हमारी सोच भी मलिहीन होती है, मलिन हो जाती है जिसे कहते हैं, हमारी जो कार्यकलाप है वो भी मलिन हो जाते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम मनुष्य शरीर में रह कर के करते हैं और उन चीज़ों को देवी देवता या उनकी शक्तियाँ नहीं करते हैं। इस वजह से उस शक्ति का शरीर पर ज़्यादा दिनों तक रहना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में होता क्या है कि कोई माँ की शक्ति या योगिनी आई और वो आपके जो तप था 4-5 दिन का, उससे प्रभावित होकर आपके शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन जब शरीर में वो रहने लगी तो वो उसने सोचा कि इस शरीर इतना लायक नहीं है कि मैं यहाँ रह सकूं। इसी वजह से वो छोड़ करके चली जाती है शक्ति, और इसी वजह से शरीर भी बिगड़ जाता है कई बार। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है जब इस तरह की शक्तियाँ शरीर पर हावी होती हैं तो व्यक्ति को पूरी तरह से जीवन में एक प्रकार से सन्यासी हो जाना चाहिए। मन, वचन, कर्म, सोच। और अगर आप वैसे नहीं बनते हो तो जो ऊर्जा आपके शरीर में आई है वो जब आपके शरीर में रह रही है, और वो जैसे कहते हैं ना कि घर अगर गंदा है तो अगर कोई मेहमान आएगा तो वहाँ रहना पसंद वो नहीं करेगा, कुछ देर रहेगा लेकिन कुछ मान में मुंह बना के वहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब शक्तियाँ शरीर में आती हैं और अगर शरीर पवित्र नहीं, कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसी अवस्था में वो शक्ति शरीर में नहीं रहती है और चली जाती है, और इसी साथ में बहुत सारी बीमारियां और चीज़ें भी शरीर में आ जाती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर पवित्र होता है और पूर्व जन्म के कर्म कटने लगते हैं तो पूर्व जन्म के बहुत सारे पाप है आकर के शरीर में तुरंत ही इकट्ठा होने लगते हैं। क्योंकि भस्म करना ही तो ये प्रक्रिया है इस जीवन की कि हम पूर्व जन्म के कर्मों को भस्म करें, तभी मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। अब जब ऐसी शक्ति कोई आई और वो रुकी शरीर में आपके, तो जब कुछ गड़बड़ियां जो है जिनकी वजह से वो उसने शरीर छोड़ दिया, इसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां आ चुकी हैं। दूसरी बात, आपने गुरु मंत्र भी नहीं ले रखा था। अगर गुरु मंत्र लिया होता तो अवश्य ही उस शक्ति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, केवल अच्छा ही प्रभाव रह जाता। अगर वो शरीर छोड़ के भी जाती तो भी बुरा असर नहीं होता, पूर्व जन्म के कर्म आकर के आपके शरीर को बीमारियां नहीं देते। इसके अलावा आपने जो भी सपने देखे हैं वहां पर स्त्री हर जगह आपको मौजूद दिख रही है, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो उड़ना हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका मतलब यही है कि वो शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। आपने तप के द्वारा आपने जो नवरात्रि पर पूजा की थी उसके माध्यम से आपने शक्तियां अर्जित कर ली, लेकिन उन शक्तियों को धारण नहीं कर पाई हैं। यही आपके साथ उस स्त्री के रूप में, मुझे तो 16 श्रृंगार के रूप में स्त्री आई थी, वो भी एक शक्ति थी। और माँ की बहुत सारी योगिनियाँ हैं जो प्रसन्न हो जाती हैं और वो आकर शरीर धारण करने लगती हैं। कभी भी देवी माँ नहीं आ सकती, क्योंकि यह बात सत्य है कि उनकी ऊर्जा सामने या उसको सहने की क्षमता शरीर में होती ही नहीं है, लेकिन उनकी योगिनी शक्ति को सहने की क्षमता होती है। लेकिन वहाँ पर भी कई सारे टर्म एंड कंडीशन लग जाते हैं कि आपको उतना ही पवित्र होना होगा, दिल दिमाग से आपको कोई गलत कर्म नहीं करने होंगे, और कोई भी जैसे कहते हैं कि भौतिकवादी चीज़ों को अपने शरीर में नहीं धारण करना होगा, तभी शक्ति वो रुकेगी, वरना वो शरीर छोड़ के निकल जाती है। इसी वजह से ज़्यादा दिन तक किसी की भी सिद्धि नहीं टिकती है, क्योंकि अधिकतर होता तो वो व्यक्ति भौतिकवादी ही है, भौतिक जीवन के ही प्रति समर्पित होता है, उसी तरह जी रहा होता है। केवल साधु संतों और जो लोग जीवन से कटे रहते हैं उन्हीं के पास सिद्धियां टिकी रहती हैं, वरना ज़्यादातर टिक नहीं पाती हैं। तो ये थे इनके कुछ प्रश्न और अनुभव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।